हेलो सुजैन, और कैसे हैं? तो शुरू करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो। क्वेश्चन कह रहा है मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 एम, एम का मतलब यहां पे मोलरता से, मोलरता, HCl के कितने ml की आवश्यकता है। ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। आप सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे यहां पे 1 ग्राम है, 1 ग्राम है जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का हिस्सा है 1 ग्राम। यानी इनको अलग अलग हम करें 1 ग्राम को, तो 1 ग्राम को 2 हिस्सों में बांटेंगे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो एक चीज को अगर 2 हिस्सों में बांटेंगे, आप एक को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक तरफ सोडियम कार्बोनेट और दूसरी तरफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। 1 ग्राम मिश्रण को 2 हिस्सों में बांटेंगे आप। अगर आप पहले को x लिखते हैं, अगर मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को कितना x ग्राम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा 1 - x ग्राम। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। तो इस बात को आप लिखेंगे कि माना सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान x ग्राम, तब सोडियम बाइकार्बोनेट का द्रव्यमान आप लिखेंगे 1 - x ग्राम, 1 - x ग्राम। आगे बात करेंगे हम। अगर ये 2 हिस्सा हो गए तो इनके हमें मोल निकालने हैं। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो इन दोनों का अणुभार निकाल लेंगे, अर्थात मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान, सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्य, सोडियम कितना है, सोडियम का होता है 23 और सोडियम है कितना 2, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन है कितना, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, ऑक्सीजन है कितना 3। तो ये 23 दूना 46 प्लस 12 और 16 तिया 48, 48 और 2 50 और 23 दूना 46 और 10 56, 106 ग्राम। इसका भी हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का, 16 है कितना, ये 3 है ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 और 12 में से 2 जाएगा, 48 2 50 और 10 60 और 60 और ये 23 और 1 24, ये हो जाएगा 84, 84 ग्राम। अब इन दोनों का मोल निकाल लेते हैं, इन दोनों के मोल निकाल लेते हैं। तो NaH, मोल को हम लोग N से दर्शाते हैं। मोल को किससे दर्शाते हैं, N से। N मतलब मोल, किसके मोल, सोडियम कार्बोनेट के मोल। ये होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार मतलब द्रव्यमान।
तो इसका भार का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान से मतलब है, भार का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान से मतलब है, द्रव्यमान कहिए या भार कहिए। कितना है आपके पास, ये है आपके पास x, कितना है हमने मान रखा है x, और मूल द्रव्यमान इसका कितना है 106। ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी N का मतलब मोल, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल, भार बटे अणुभार, भार कितना इसका है 1 x, और अणुभार कितना है 84, राइट। अब हम बात करेंगे आगे, प्रश्न कह रहा है हमसे कि मोलों की संख्या समान हो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो, तो इन दोनों को मोलों की संख्या हम समान कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सोडियम कार्बोनेट के मोल बराबर हो जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल के, यानी NH2CO3 सोडियम कार्बोनेट बराबर है सोडियम बाइकार्बोनेट के, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के दोनों के मोल क्या है बराबर है। क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो, तो क्वेश्चन के अनुसार दोनों के मोल क्या है समान हो गए। यहां पे इसके मोल कितने हैं x/106, x/106, और बराबर यहां पे इसके मोल कितने हैं 1 - x/84, ठीक है 84। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इसमें और इसको इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 84x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 106 माइनस का 106x, x आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आकर इसमें जुड़ेगा, तो 6 और 4 मिलकर 10, 0, ठीक है, और ये 8 और ये 0, कैरी 1 बचा 9, और ये 1 बराबर, ये हो जाएगा x बराबर 106। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 106 में 190 से डिवाइड कर देंगे, 190 से डिवाइड कर देंगे। आइए अगला स्लाइड लेते हैं हम। 190 x बराबर था 106, तो x बराबर हो जाएगा 106 बटे में 190, तो ये निकल कर आएगा x की वैल्यू 0.558 इतना आएगा ग्राम। तो ये x, ठीक है, आपके पास आ गया, यानी सोडियम कार्बोनेट के आपके पास भार आ गए, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान आ गया आपके पास 0.558 ग्राम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का द्रव्यमान, दोनों का मिश्रण कितना था 1, तो एक कितना आ गया, तो दूसरा 1 माइनस इतना 1 - 0.558, ये हो जाएगा आपके पास 244 पॉइंट, ठीक है 0.442 ग्राम। अगला देख लेते हैं आगे। अब कह रहा है आगे हमसे कि इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया कराने के लिए 0.1 m HCl से इससे क्रिया कराइए आप, HCl से इसे आप क्रिया कराइए, तो रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं HCl से, तो क्या मिलेगा हमें, जब सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करेगा तो बनेगा हमारे पास सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बन जाएगा NaCl, प्लस का यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाएगा H2, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये बनेगा आपके पास
अब इसमें देखें सोडियम, सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम अकेला है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करेंगे आप। तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ बैलेंस, पूरा समीकरण, इक्वेशन बैलेंस है। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का भार देखें कितना है, 106 ग्राम। और HCl का अनुभार कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, 35 और 1 36.5, 36 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना कर देंगे 36.5 का, तो ये हो जाएगा 73 ग्राम, 73 ग्राम। तो वहां पे लिखेंगे कि 106 ग्राम H2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्रिया कराने के लिए आवश्यक HCl आवश्यक HCl, हमें HCl के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, HCl के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो HCl कितना है, 73 ग्राम, 73 ग्राम है, 73 ग्राम है। हालांकि सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास कितना, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान हमारे पास है 0.558 ग्राम। तो यहां से 1 का निकाल लेंगे, भाई इतने रुपए में इतने टॉफी, तो 1 रुपए में कितने टॉफी, इससे डिवाइड, तो लिखेंगे यहां पे 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से पूर्णतः, ये पूरी बात लिखेंगे, से पूर्णतः क्रिया कराने के लिए आवश्यक HCl 73 ग्राम बटे में 106 ग्राम, 106 ग्राम है हमारे पास कितना, HCl यह है हमारे पास कितना, ये तो है हमारे पास ये कितना ग्राम, 0.558 ग्राम है। तो वहीं पे लिखेंगे, आगे लिखेंगे 0.558 ग्राम Na2CO3 से पूर्णतः क्रिया कराने के लिए आवश्यक HCl कितना हो जाएगा, 73 बटे में 106 गुणे 0.558। भाई इतने ग्राम यानी इतने रुपए में इतने टॉफी मिलता है, इतने रुपए में इतने टॉफी मिलता है, तो 1 रुपए में इसे डिवाइड कर देंगे, तो 0.558 में 558 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इतने रुपए में इतना टॉफी, तो फिर 1 रुपए का निकाल लेंगे और जितने का पूछा जा रहा है उतने से गुणा कर देंगे, तो ये फाइनल आएगा, गुणा आप करेंगे तो 0.384 ग्राम। आगे आप लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के लिए हो गया, अब सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए आप रिएक्शन कराएंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसके, HCl से, तो बनेगा क्या, NaCl बना लेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ये कितने ग्राम है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना निकाला था, 84 ग्राम। और HCl कितना है, ये 35 और ये 1 36, तो ये हो जाएगा 36.5। इस बात को भी लिखेंगे आप, तो इतने ग्राम, जैसे इसको आपने लिखे थे 106 ग्राम, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 84 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से पूर्णतः क्रिया कराने के लिए
आवश्यक HCl कितना है? 36.5 ग्राम है। तो फिर एक का निकाल लीजिए, फिर एक का निकाल लीजिए, और जितना ग्राम NaHCO3 है उससे फिर डिवाइड कर लीजिए, जैसे आपने इसका निकाला 106 बराबर इतना, तो फिर एक का निकाल कर कितने ग्राम था उतने से डिवाइड, फिर वैसे ही इतने ग्राम का दिया है ये, इतने रुपए में इतने टॉफी, तो 1 रुपये का निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर आप जितना ग्राम था इसने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखते हैं हम यहाँ पे, रफ करते हैं, देख लेते हैं। इतने ग्राम का इतना था, 1 ग्राम का निकालना है, तो 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से पूर्णतः क्रिया कराने के लिए आवश्यक HCl 36.5 बटे में 184। ठीक, तो ये था कितना? NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट 0.442, तो आप लिखेंगे 0.442 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट से पूर्णतः क्रिया कराने के लिए आवश्यक HCl 36.5 बटे में 84 गुणे में 0.442 कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 0.192 ग्राम, इतना आपको मिलने वाला है। अब कुल HCl का कुल द्रव्यमान अगर निकालें हम, तो लिखेंगे HCl का कुल द्रव्यमान दोनों को जोड़ लेंगे, कितना है ये? 0.384 प्लस का यहाँ पे 0.192, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5 दशमलव, यानी 0 इतना ग्राम कुल आएगा। फाइनल लिखते हैं, आगे देखते हैं। अगला देख लेते हैं, मोल अर्ता का फॉर्मूला कितना होता है? विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन। मोलरता सवाल में दिया हुआ कितना? 0.1 m, ये हो जाएगा आपके पास 0.1 बराबर विलेय के मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो भार कितना आ गया? ये 0.576। अणुभार कितना होता है? किसका निकालना है? HCl का अणुभार कितना होगा? 35.5 और 1 36.5 और विलयन का आयतन कितना होता है? मान लीजिए V है, आयतन ही निकालना है। HCl के कितने ml की आवश्यकता है, आयतन निकालना है, तो आयतन यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो V बराबर हो जाएगा 0.576 अपान में 36.5 गुणे में 0.1। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1578 लीटर। सवाल का है ml में 1000 से आप गुणा कर लेंगे तो V बराबर निकल कर आएगा 157.8 ml। यही सवाल का आंसर बनेगा, यही सवाल का बस पूरा का पूरा फाइनल आंसर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फुल एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन करा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।